सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए यहाँ पर जो ये सलाइवा प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है? इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं, जैसे पोटैटो खाया उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी हम खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल हम खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जो फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो जो शुगर है उसको क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट इज अ शुगर, तो उसको क्या करता है? उसको स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन आवर माउथ। तो माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से? सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से। उसके बाद फूड एंटर करता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद आ जाता है फूड पाइप में और ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज अ नेम ऑफ फूड पाइप। तो क्या है ईसोफेगस? क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से फूड पास होता है थ्रू अ मूवमेंट। एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है ईसोफेगस के अंदर, जैसे कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है। इस तरह की जो मूवमेंट है वो होती है, और जिसकी हेल्प से जो फूड है वो नीचे की तरफ मूव करता जाता है। ये जो मूवमेंट होती है इसे कहा जाता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। फूड ट्रेवल थ्रू फूड पाइप बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ये आपको याद रखनी है कि कौन सी टाइप की मूवमेंट होती है ईसोफेगस में? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट क्या कराती है? फूड को नीचे की तरफ जल्दी से पास होने में हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे होता है, तो जिसकी हेल्प से फूड क्या है? इजीली नीचे की तरफ पास आउट हो जाएगा। अगर इन ये जो मसल हैं, जो ट्यूब की जो मसल है, अगर इसमें कोई मूवमेंट ना हो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसा कुछ ना हो, तो जो फूड है वो यहाँ पर अटक के खड़ा हो जाएगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की एक जो मूवमेंट है वो चलती रहती है इस पाइप में, जिसे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। उसके बाद फूड एंटर करता है स्टमक में। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन एंड द लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस, HCl and digestive enzyme, or we can say gastric enzyme. Enzymes क्या होते हैं? Enzymes are protein which help in digestive enzyme। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस का एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है, तो वो क्या करता है? जो स्टमक की जो लाइनिंग है, जो ये लेयर जो प्रेजेंट है, इसके अराउंड ये चिपक जाता है, ताकि HCl क्या है? एक एसिड होता है, एसिड होता है। तो एसिड तो क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। तो वो क्या कर सकता है? हमारे जो स्टमक है उसकी लाइनिंग को खराब कर सकता है, ब्रेक ऑफ कर सकता है, मतलब तोड़ सकता है, उसको खत्म कर सकता है। तो वो क्या है? म्यूकस जो है वो लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ताकि जो हमारी जो लाइनिंग है स्टमक की वो बची रहे HCl से, इसीलिए ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है म्यूकस। उसके बाद है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे? जो फूड ऊपर से आया है यहाँ पर उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। अब जो स्टमक की जो वॉल्स है वो क्या करती है? उनके अंदर भी एक मूवमेंट चलती रहती है, उन्हें कहा जाता है चर्निंग। वो क्या करते हैं? फूड को जो है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स कर देते हैं। अब फंक्शन देखते हैं तीनों का क्या है। म्यूकस तो क्या करेगा कि जो लाइनिंग है स्टमक की उसको HCl से बचाएगा। तो HCl का क्या फंक्शन है? HCl का फंक्शन होता है कि जो भी फूड पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं थ्रू फूड के थ्रू जो अंदर आते हैं, तो वो क्या करते हैं? जो माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, स्टमक के अंदर आ जाते हैं, तो उनको किल करता है ये एसिड। कि जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल हमने अनकवर्ड फूड खाया होता है कई बार,
देखते हैं कि खा लेते हैं तो बहुत सारे जर्म्स होते हैं वहाँ पर। तो क्या है कि हमारे हाथों पे भी जर्म्स होते हैं, तो अगर हम फूड ऐसे ही खा लेते हैं तो वो जर्म्स क्या है फूड के थ्रू हमारे स्टमक में चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो कौन खत्म करता है उनको, ये एसिड खत्म करता है। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था, ऐसे ही स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और जो एसिड है वो एक और फंक्शन काम करता है। एक और फंक्शन इसका होता है कि जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम है, स्टमक के जो एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। एसिड होना चाहिए उनके काम करने के लिए, ठीक है। तो वो ये दोनों फंक्शन जो है HCl परफॉर्म करता है। इसके बाद जो फूड है 2 to 4 आवर के लिए यहाँ पर रहता है स्टमक में। 2 to 4 आवर के बाद जितना डाइजेशन स्टमक में होना था वो हो जाता है। उसके बाद जो फूड है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए यहाँ पर एक, इसे कहा जाता है लीवर, दिस इज गॉल ब्लैडर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है एक और ग्लैंड जिसे कहा जाता है पेनक्रियाज, इसे पेनक्रियाज कहा जाता है। अब तो देखिए जो गॉल ब्लैडर है, लीवर है, वो क्या सिक्रीट करता है, जैसे जो स्टमक है डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है, ऐसे ही लीवर सिक्रीट करता है बाइल, इसका नाम होता है बाइल, ये सिक्रीट करता है लीवर। लेकिन ये जाकर स्टोर हो जाता है इसमें गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या है, लीवर का जो सिक्रीशन है उसको स्टोर करके रखता है। और फिर गॉल ब्लैडर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पेनक्रियाज भी अपने जो एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देती है। तो जो लीवर के एंजाइम और पेनक्रियाज के जो एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कितने मीटर का होता है, नियर अबाउट 6 मीटर। देखिए टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 मीटर की होती है, उसमें से 6 साढ़े 6 के करीब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका साइज होता है 1.5 मीटर का। अब देखिए ये सोचने वाली बात है, इसकी लेंथ है 6 मीटर की, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर की, फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए होता है, देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर कम है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर बड़ा है, इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, इसीलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो उसके बाद है फूड जो है स्टमक के बाद एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, लिवर से आएंगे, पेनक्रियाज से आएंगे, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है खुद इसके जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर फूड की कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। तो हमें एक बात और याद रखनी है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड takes place in small intestine. Small intestine is the site in the alimentary canal where complete digestion of the food takes place. कि इसके बाद फूड को डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो डाइजेशन है, जितना भी फूड जो मटेरियल जिसमें जितना भी उसमें न्यूट्रिएंट था वो अब डाइजेस्ट हो चुका है। उसके बाद क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, इसकी जो इनर लाइनिंग है ना, इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, उसे कहा जाता है विलाय। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड दीज आर विलाय। विलाय और विलस, सिंगल को विलस कहा जाता है, मोर देन 2 को विलाय कहा जाता है। अब देखिए फंक्शन क्या है इस विलाय का, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां पर कंप्लीट डाइजेशन भी होता है, और उस डाइजेशन के बाद का स्टेप क्या था होलोजोइक न्यूट्रिशन में, एब्जॉर्प्शन।
तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड में वो भी कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है, इंटरनल जो लाइनिंग है, उसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसको विलाई बोलते हैं। और विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है फॉर एब्जॉर्प्शन। और विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। अब देखिए विलाई के दो फंक्शन, विलाई क्या करती है, एक तो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, दूसरा क्या है, विलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और वो जो ब्लड वेसल है उसमें क्या होगा, ब्लड होगा, कैपिलरीज जो है बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज क्या है, ब्लड की ट्यूब्स को ही कैपिलरीज कहा जाता है। तो उसका नंबर जो है विलाई के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो जो फूड है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये फूड जो डाइजेस्ट हुआ, ये क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू इन ब्लड वेसल्स में चला जाता है, मतलब ब्लड में चला गया। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, फूड की, ब्लड के अंदर। तो जो विलाई है उसके अंदर जो ब्लड वेसल है जिसके अंदर वो ब्लड बह रहा है, तो वो एब्जॉर्प्शन फूड जो है डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। अब देखो ब्लड में पहुंच गया फूड, उसके बाद क्या है, यहाँ पर डाइजेशन भी हो गया और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी हो गया। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीजेज सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कंप्लीट डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लेयर है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनको विलाई कहा जाता है। उनका फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देना, सो दैट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इजीली। तो अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगा। उसके बाद फूड एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, उसके बाद फूड एंटर कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कि जो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है, अब डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है उसमें से स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर को वापस एब्जॉर्व कर लेती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसको कहाँ भेज देगी, रेक्टम में। और रेक्टम के बाद यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर रहता है और उसके बाद ये एनस के थ्रू ये इजिस्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इजिशन, रिमूवल ऑफ सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एनस इज कॉल्ड इजिशन। तो देखिए हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसका कंप्लीट हमने पढ़ लिया है कि जो डाइजेशन, टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम माउथ, देन इट गोज टू इसोफेगस, देन स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, माउथ के बाद फिर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है स्टमक में, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी प्रोटीन, फैट, लिपिड जो भी है वो यहाँ पर जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है फूड। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ये एंटर करेगा रेक्टम में। रेक्टम में क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल टाइम के लिए स्टोर रहता है और उसके बाद निकाला जाता है एनस के थ्रू। दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग।